ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम पेश करने की। अब तक हमने तारिक अनवर के सियासी सफर की शुरुआत देखी। आज के एपिसोड में हम तारिक अनवर के सियासी मकाम और उनकी जाती जिंदगी के बारे में जानेंगे। 1979 में कटिहार पार्लियामेंट सीट से इंतखाब जीतने के बाद वहां की आवाम से इनका गहरा नाता जुड़ गया और यहीं से इनकी सियासी सफर के नए दौर का आगाज हो गया। हारने के बाद कटिहार को भी छोड़ा नहीं, नर्स करते रहे उसको। लगातार वहाँ के लोगों से, वहाँ की आवाम से अपना रिश्ता मैंने बनाया और 79 के आखिर में फिर चुनाव हुआ और मिड टर्म पोल हुआ, तो उसमें हम लोग फिर शामिल हुए और उसमें मुझे कामयाबी मिली। अनवर साहब कांग्रेस की दौरे हुकूमत में इंदिरा गांधी और संजय गांधी को बेहतरीन लीडर मानते हैं। उनका कहना है कि नौजवान को बड़ी तादाद में यूथ कांग्रेस से जोड़ने का काम संजय गांधी ने किया था। संजय गांधी में एक खासियत थी कि वो, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उनको घेरने की कोशिश हुई थी 77 के इलेक्शन के बाद, शाह कमीशन से लेके बहुत सारे कमीशंस बनाए गए थे, लेकिन उससे वो घबराए नहीं, क्योंकि कांग्रेस के जो लीडरशिप उस वक्त थी उसने इंदिरा जी को बिल्कुल दरकिनार कर दिया था। इंदिरा गांधी यूँ कहिए घर पर बैठ गई थी एक तरह से, लेकिन उनको घर से निकालने का काम उस वक्त संजय गांधी ने किया और फिर ख़ुद भी वो निकले और ख़ास तौर पर उस वक्त कांग्रेस से यूथ को जोड़ने का काम ये उनका रहा। राजीव गांधी की मौत के बाद जब सोनिया गांधी ने 1998 में कांग्रेस की बागडोर संभाली, तब अनवर साहब कांग्रेस में अपना दबदबा कायम कर चुके थे। सोनिया जी के साथ हमको काम करने का बहुत कम मौका मिला, क्योंकि सोनिया जी 98 में जब वो बनी कांग्रेस प्रेसिडेंट, मैं उनके साथ जनरल सेक्रेटरी था, तो कुछ दिनों तक मैंने काम किया जब तक हम लोग अलग नहीं हुए। सोनिया गांधी से फॉरेन ओरिजिन के तनाजे के चलते अनवर साहब पार्टी से अलग हो गए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नाम की पार्टी से जुड़ गए, जिसकी रहनुमाई शरद पवार कर रहे थे। उस वक्त का जो माहौल था, बीजेपी जिस तरह से सोनिया जी के खिलाफ कैंपेन कर रही थी एक विदेशी मूल को लेकर, फॉरेनर की बात कह के, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने ये कहा था कि ये मौका नहीं है कि सोनिया जी को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार बनाया जाए। वो कांग्रेस प्रेसिडेंट की हैसियत से कांग्रेस की खिदमत कर रही है, करे, उसमें कोई किसी को एतराज़ नहीं। लेकिन इसको गलत ढंग से लोगों ने लिया और हम लोगों को फिर पार्टी से अलग होना पड़ा उस वक्त, मजबूरी की हालत में। सन 1973 से शुरू हुआ इनका सियासी सफर कभी आसान नहीं रहा। गुजरते वक्त के साथ इनका ओहदा और जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। अपने सियासी सफर में इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने हर फैसले पर आज भी ये कायम है। फैसला तो मैंने खुद ही लिया है और जब मैंने फैसला लिया तो जाहिर है कि उसकी कीमत मुझे ही चुकानी पड़ेगी। तो ये सही है कि आज जो लोग कांग्रेस में हैं, हमसे बहुत जो हमारे कलीग रहे हैं, हमारे साथ काम किए हैं या हमसे बहुत जूनियर भी रहे हैं, आज वो अच्छे पोजीशंस पे हैं। तारिक साहब का जर्नलिज्म फील्ड से खासा लगाव रहा है। ये ब्लिट्स नाम के अखबार और उसके एडिटर करंजिया से बहुत मुतासिर थे और उसी से तरगीब लेकर कॉलेज के दिनों में छात्र नाम का टैबलॉइड शुरू किया। जब मैं स्टूडेंट था, एक ब्लिट्स अखबार निकला करता था और करंजिया जी उसके एडिटर हुआ करते थे, तो उनकी राइटिंग से और उस अखबार से मैं बहुत मुतासिर था। यूँ कहिए कि उसी से मुझे इनिशिएटिव मिला और मैंने छात्र नाम से एक फोर्टनाइटली निकाला था। और आज जब मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस में हूँ तो राष्ट्रवादी संकल्प के नाम से एक वीकली जो बम्बई से अभी पब्लिश हो रहा है, वहाँ से हमने निकाला है। सियासत में मशगूल रहने वाले तारिक अनवर की जाती जिंदगी की बात करें तो फिल्म देखने का शौक इन्हें बचपन से था। ये शौक आज भी उसी तरह जिंदा है। फिल्म तो हम लोग देखते थे बहुत बचपन में, वालिदैन को बताए बगैर हम लोग कभी कभी दोस्तों के साथ निकल जाया करते थे, तो फिल्म का तो शौक आज भी है। इनके पसंदीदा एक्टर्स देवानंद, दिलीप कुमार, राज कपूर और शम्मी कपूर हैं, जिनकी फिल्में आज भी वो उतनी ही पसंद से देखते हैं। हमको लाइट मूवी ज़्यादा पसंद है, जिसमें थोड़ा हंसी मजाक हो, चूँकि ऐसे ही ज़िंदगी में बहुत ट्रेजेडी है, संजीदगी है,
तो इसलिए ज़रा अगर हंसी मजाक वाली फिल्म होती है तो मुझे अच्छा लगता है। अब दिलीप कुमार हैं या राज कपूर हैं या देवानंद हैं, ये लोग भी या राजेंद्र कुमार उस वक्त थे, हम लोग जब स्टूडेंट थे तो ये सब लोग बिल्कुल जिसको कहा जाए कि सुपरस्टार सब थे। और उन लोगों की फिल्म शम्मी कपूर थे, तो ये सब लोगों की फिल्में हम लोग पसंद किया करते थे, देखते थे। मौसीकी में इनकी खास दिलचस्पी रही। जब भी उन्हें वक्त मिलता है मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और मुकेश के गाने और गज़लें सुनते हैं। पुरानी फिल्मों के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, ख़ास तौर पर रफ़ी है और लता मंगेशकर हैं, फिर किशोर के भी गाने अच्छे लगते हैं, मुकेश के भी कुछ गाने बहुत अच्छे लगते हैं। तारिक अनवर साहब का मानना है कि मौजूदा दौर कंपटीशन का दौर है। कौम को मुल्क की तरक्की में और इसकी मेन स्ट्रीम में शामिल होने के लिए और मेहनत करनी होगी। तारिक अनवर जैसी शख्सियत इस बात की मिसाल पेश करती है कि अगर किसी शख्स के अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो फिर अपनी जिंदगी में वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। तारिक साहब की जिंदगी के खट्टे मीठे पहलुओं से रूबरू होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस आने के तुरंत बाद हम पेश करेंगे किरदार। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। जैसे इडियट्स वर्ड जो है राजकुमार हिरानी की लाइफ से बहुत खास तरीके से जुड़ा है।